আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? ইটস মিস্টার নূর চ্যানেল থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আপনারা একটা হাদিসের ব্যাখ্যা দেখব সায়েন্সের ভিত্তিতে। যে হাদিসটা হচ্ছে পানি খাওয়ার সুন্নত। আমরা সবাই জানি যে পানি বসে খেতে হয়, বসে খেতে বলার জন্য বলা হয়েছে, এবং আস্তে আস্তে পানি খাইতে বলা হয়েছে, যেমনটা বলা হয়েছে মানে 3 ঢোকে একটু পর পর, এক শ্বাসে না, যে আমরা একসাথে মানে অনেক পানি একসাথে খেয়ে ফেলাই, মানে এটা নিষেধ নিষেধ করা হচ্ছে। তো এটা তো আমাদেরকে বলা হয়েছে। তো এখন মানে সায়েন্স দেখতেছে যে মানে কারণটা কি, কীভাবে পানি খাইলে আমাদের শরীরের জন্য ভালো হয়, সেগুলো আমরা ব্যাখ্যা শুনবো। চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। স্টার্ট। कि ये दुनिया नहीं चल सकती। इंसान, जानवर, पेड़ पानी पौधे सब सब কিছু পানি দিয়ে पानी के সৃষ্টি। गुलाम हैं। अगर पानी ना हो तो इंसान 3 3 दिन দিকে से ज़्यादा नहीं जी सकता। इसीलिए अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि हमने हर সব जानदार चीज़ কিছু को पानी से पैदा পানি किया থেকে है। সৃষ্টি করা एक হয়েছে। इंसान के शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना होता है और इस धरती के 70% हिस्से में भी 70% পানি। सिर्फ पानी ही पानी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानी पीने का जो तरीका इस्लाम में बताया गया है, क्या वो साइंस पर खरा उतरता है? चलिए आइए देखते हैं। मगर इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटरेस्टिंग इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इंडियन मुस्लिम चैनल को अवश्य। सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट की তার একটা হাদিস तरह আছে, एक ही सांस में पानी উটের মতো मत করে पिया তোমরা करो, পানি খাও না। घूंट घूंट कर 2-3 सांस में पिया करो। एक दूसरी हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खड़े होकर पानी मत पिया करो, দাঁড়িয়ে इससे পানি शरीर খাওয়া को নিষেধ। नुकसान होता है। इन दोनों हदीसों से 2 बात हमारे सामने आती है। एक ये कि पानी घूंट घूंट करके यानी रुक रुक कर पीना चाहिए। दूसरी ধীরে बात সুস্থে ये একটু कि একটু पानी করে। खड़े होकर नहीं, बैठ कर पीना चाहिए। आइए अब मैडम साइंस से ये पूछ लेते हैं कि वो पानी पीने के इस इस्लामी तरीके के बारे में क्या कहती है। नाजरीन, हम सबको खड़े खड़े पानी पीने की ऐसी आदत होती যেটা है বলতেছে कि আমাদের हमें অভ্যাস হয়ে গেছে एहसास সব तक সময় नहीं দাঁড়িয়ে होता পানি कि हम খাওয়ার। इस तरीके से अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में पाया गया कि जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तब आपके शरीर को खाने का पूरा पोषण नहीं मिल पाता है और पानी पेट में बहुत तेजी से गिरता है, जिससे किडनी में बहुत सारा पानी एक साथ जमा हो जाता है और किडनी पर इतना प्रेशर पड़ता है कि हमारी किडनी पानी को सही से फिल्टर किए बिना ही बाहर निकाल देती है और पानी को हमारे शरीर के जिन हिस्सों में पहुंचना होता है वह वहां तक नहीं पहुंच पाता और पेशाब के जरिए से वैसा का वैसा शरीर से बाहर निकल आता है। इसी वजह से आपने ये महसूस किया होगा कि खड़े होकर पानी पीने के कुछ ही देर बाद आपको दोबारा प्यास लगने लगती है, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से पानी शरीर की प्यास को सही से नहीं बुझा पाता है। हमेशा खड़े होकर पानी पीने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको खाना पचाने यानी आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। यहाँ तक कि खड़े होकर पानी पीने से आपको बुढ़ापे में अर्थराइटिस जैसी बीमारियाँ और जोड़ों में दर्द की परेशानियाँ भी हो सकती हैं। इसीलिए साइंस के मुताबिक हमेशा बैठकर पानी पीना चाहिए। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस पर आते हैं, घूंट घूंट करके पानी पीना। नाजरीन, साइंस आज ये कहती है कि पानी को सिप सिप करके यानी रुक रुक के पीना चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप एक ही सांस में बहुत सारा पानी पी जाते हैं तो वो पानी आपके गुर्दों को सीधा नुकसान पहुंचाता है, ना ही सही तरीके से किडनी में फिल्टर हो पाता है और ना ही खून में मिल पाता है, जिसकी वजह से शरीर में पानी का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है। बिना सांस लिए ही बहुत सारा पानी एक साथ पीने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसके उलट अगर आप घूंट घूंट करके पानी पिए तो आपके मुंह की लार, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं, वो भी पानी के साथ मिल जाते हैं और पेट में जाकर पाचन को मजबूत बनाते हैं। रुक रुक कर पानी पीने से आपकी किडनी पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और किडनी को पानी फिल्टर करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा और पानी आराम से खून में मिलकर पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। अगर आपको एक ही सांस में पानी पीने की आदत है तो सावधान हो जाइए। वक्त के साथ आपको पेशाब की कई बीमारियां होने का खतरा है। स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग एक ही सांस में बहुत सारा पानी पी जाते हैं वो अपने पेशाब को रोकने में परेशानियां महसूस करने लगते हैं और किडनी की कई घातक बीमारियों से जूझने लगते हैं।
ये परेशानियां एक साथ नहीं आती, धीरे धीरे बल्कि वक्त के साथ আসে। धीरे धीरे आती हैं। देखो, সাল্লাল্লাহু আলাইহি मोहम्मद ওয়াসাল্লাম। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका 1400 साल पहले ही हमें बता दिया था, साइंस उसे आज साबित कर रही है। इसीलिए तो हम मुसलमान अपने नबी के उम्मती होने पर फख्र महसूस करते हैं। आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पानी पीने के तरीके के बारे में एक और हदीस का मुआयना कर लेते हैं। वो ये कि खाना खाने के फौरन बाद नहीं। पानी पीना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आप सबने हमेशा ही यही बात सुनी होगी कि खाना खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन पर असर पड़ता है, पेट की आग बुझ जाती है, यानी खाना पचाने वाले एसिड्स पानी की वजह से डाइल्यूट हो जाते हैं, यानी पतले हो जाते हैं। ये बात हमें आयुर्वेद बताता है। मगर क्या आपने कभी इस बात पर कोई साइंटिफिक स्टडी देखी है? भारत के डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक हकीम आयुर्वेद को बेस बनाकर ये बात कहते हैं कि खाना खाकर पानी नहीं पीना चाहिए, मगर हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज तक दुनिया में इस बात को किसी भी वैल्यूएबल साइंटिफिक स्टडी ने साबित नहीं किया है कि खाना खाने के फौरन बाद पानी पीने से पाचन खराब होता है। बल्कि रियलिटी ये है कि कई साइंटिफिक स्टडीज में ये पाया गया है कि खाना खाने के बाद में आपको लाजमी ही कुछ मात्रा में पानी पीना चाहिए। दोस्तों, जब आप खाना खाते हैं तो आपके मुंह में ही खाना पचना शुरू हो जाता है, फिर खाना पेट में जाता है और आंत में जाकर पचना शुरू होता है। साइंस ये कहती है कि अगर आपके खाने में तरल पेय की मात्रा यानी पानी कम है या नहीं है तो खाना पचने में समस्या होगी, क्योंकि पानी खाना पचाने में मदद करता है और खाने को आंत में से गुजरने के लिए चिकनाहट की ज़रूरत होती है, जो कि पानी से मिलती है। अगर आपके खाने में पानी नहीं होगा तो आपको कब्ज की बीमारी लग जाएगी। दोस्तों, खाना खाने के फौरन बाद पानी पीना तो एक नेचुरल बात है। अगर आपने कभी प्रोटीन रिच भोजन खाया है तो आपने ये महसूस किया होगा कि आपको खाना खाने के फौरन बाद पानी पीने की इतनी तलब लगती है कि आप पूरी बोतल पानी पी जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्रोटीन से भरे हुए भोजन को पचाने के लिए शरीर को पानी की जरूरत होती है, क्योंकि पानी भोजन को पचाने में मदद करता है। दोस्तों, साइंस कहती है कि हमारे पेट में खाना 24 से 48 घंटे तक पाचन की स्थिति में रहता है, जबकि पानी कुछ ही देर में शरीर की प्यास बुझाकर पेशाब के जरिए से बाहर आ जाता है। यानी खाने के बाद पिया गया पानी भोजन के साथ मिक्स होने से पहले ही शरीर से बाहर आ जाता है। तो ये कहना कि खाना खाने के बाद पिया गया पानी पाचन पर असर डालता है, ये साइंस के खिलाफ बात है। पानी हमारे पाचन को तब नुकसान पहुंचाता है जब आप एक तो भर पेट खाना खाते हैं और दूसरा उसके फौरन बाद पेट फूलने तक बहुत सारा पानी एक साथ पी जाते हैं। इसीलिए खाने के फौरन बाद पानी तो पीना चाहिए, मगर आधा गिलास बस। सल्लल्लाहु इसी अलैहि बात को वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यूं बताया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदे यानी पेट के 3 हिस्से करो, एक खाने के लिए, दूसरा सांस के लिए और तीसरा हिस्सा पानी के लिए छोड़ो। तीसरा हिस्सा पानी के लिए छोड़ो मतलब खाने के बाद कुछ मात्रा में पानी पियो। और यही बात आज साइंस भी बताती है कि खाना खाने के बाद कुछ मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि खाना पचने में आसानी हो सके। ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें 1400 साल पहले ही बता दी थी, वही बातें आज साइंस कई रिसर्च करने के बाद हमें बता रही है। मगर अफसोस है हम मुसलमानों पर कि हम अपने नबी की बातों से ज्यादा अब भी साइंस की बातों को तरजीह देते हैं। इस वीडियो पर 5 दिन में 5000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। देखते हैं मुसलमान इस टारगेट को पूरा कर पाते हैं या नहीं। খুবই ভ্যালুয়েবল একটা ইনফরমেশন, যেটা আমরা প্রতিদিনই করি। পানি খাই, পানি খেতে আমরা সব সময় খাই। পানি খাওয়ার নিয়মও আমরা সবাই জানি যে বসে পানি খেতে হয় এবং 3 শ্বাসে পানি খাইতে হয়, মানে একটু একটু অপেক্ষা করে। যে আমরা অনেক সময় করি যে মানে এত ক্লান্ত থাকি, এত পানি তৃষ্ণা লাগে যে মানে একবারেই পানি সব শেষ করে ফেলাই। তো এটার কথাই মানা করা আছে যে এটা অনেকটা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতি হয়। যে যখন আমরা খুব দ্রুত একশ্বাসে পানিটা খাই তো এটার ফোর্সটা লিভারে যেয়ে পড়ে এবং যেটা লিভারের ক্ষতি হতে পারে, যেটা আস্তে আস্তে খাইলে যেটা হয় না। এবং খাবারের পরেও আসলে একটু পর করে পানি খেতে হয়, ন্যাচারাল আমরা সবাই খাই। তো এটাই বলা হয়েছে যে, কিন্তু আবার এটাও বলা হয়েছে যে মানে ভরপুর পেট যেন আবার না করি, যেটা হাদিসেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে তোমরা
যে 1 ভাগ খাও, আর মানে পেটের 1 ভাগ, 3 ভাগের 1 ভাগ খালি খালি রাখো। তো পরিমিত খাবার খাওয়ার নির্দেশ আর কি। তো যেটা আমাদের সুস্থতার জন্য খুবই বড় একটা ফ্যাক্টর। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটা, যেটা একটা পানি খাওয়ার একটা সুন্নতের উপর ছিল। তো আমরা সবাই ইনশাল্লাহ এভাবে পানি খাওয়ার চেষ্টা করব। সবাই পরবর্তী ভিডিও আগে সবাই আমরা ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন। আজকে এ পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।